दोस्तों वैसे तो मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन पर्सनली मेरी 4-5 एस्पिरेंट से बात हुई और एसबीआई क्लरिकल रिजल्ट को पेंडिंग में लेकर जिस तरीके से जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनके बीच में पूरी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब रिजल्ट जब आना होगा वो तभी आएगा, किसी के पास कोई अपडेट नहीं होता है लिटरली, क्योंकि लोग जरूर कहते हैं कि मेरे सोर्सेस ये कह रहे हैं कि इस डेट को आ जाएगा। ये सारे के सारे एजम्पशंस होते हैं और हम पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड के बिहाफ पर ही थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करते हुए आते हैं। अब अभी जो टाइम पिछले दिनों आपने देखा कि यार अब आ जाएगा अब आ जाएगा, इससे लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हुआ है। अब मैं फाइनली एक रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी एस्पिरेंट से जिन्होंने एसबीआई क्लरिकल मेंस का एग्ज़ाम दिया है। अब आप इस तरीके का अगर कोई वीडियो अपडेट आपको देखने को मिलेगी, एसबीआई क्लरिकल अपडेट आ गया है, कब आएगा, लेट अस डिस्कस अबाउट द एसबीआई क्लरिकल रिजल्ट, इस तरीके के आपको जो भी थंबनेल्स मिले, जो भी वीडियोस मिले, आप इनको कंप्लीटली अवॉइड करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी और आपका टाइम पूरा वेस्टेज होगा। अब हाईली जो आपका वैल्यूएबल टाइम है इसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है उसके ऊपर मैं जरूर कुछ बातें करूंगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है लगभग पूरा जो मई आपका ऑलमोस्ट निकल गया इन सब चक्करों में कि आज आ रहा है 15 को आएगा, 20 को आ रहा है। मैं ये जरूर कहूँगा कि कभी किसी को आप ब्लेम मत करेगा। किसी ने अगर अपनी प्रेडिक्शन दी थी, बहुत ही रिस्पेक्टिव है आकाश यादव सर, उनके लिए काफ़ी लोग बैड वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हमें कोई डेट या कुछ इन्फॉर्मेशन अगर दे रहा है तो वो शायद ये सोच रहा होगा कि यार ये एस्पिरेंट्स को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता रहेगा कि इस डेट तक रिजल्ट आ जाएगा और वो जो है एग्ज़ाम में सफल हो जाए। उसकी मंशा यही होगी कि एक हम थोड़ा सा टाइम इनको बता दें, ठीक है। तो कई बार कुछ प्रेडिक्शन गलत भी निकल जाते हैं, तो जो लोग मुझे लग रहा है कि आकाश सर के बारे में थोड़ा सा बैड वर्ड्स यूज़ करें, अवॉइड करेगा प्लीज़ इन सब चीज़ों को, ठीक है। अब हाँ, अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, सीधी सी बात है, अगर आपने क्लरिकल एग्जाम दिया है तो आपको पूरी ज़िंदगी क्लरिकल तो रहना नहीं है। आपको अपने आप को अप स्किल करना है। अप स्किल करने का सबसे बढ़िया मेथड क्या है कि आप आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ एग्जाम को टारगेट करो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई बिल्कुल ही बंद कर दी है, और जब तक कि आपकी बैंक में जॉब नहीं लग जाती, सैलरी नहीं आ जाती ना, तब तक आप अपने आप को एस्पिरेंट लाइफ से कनेक्ट करके रखो। ये मेरा आपको पर्सनल रिकमेंडेशन होगा। मैंने अपने थ्रू आउट द लाइफ कैरियर में जब सिलेक्शन का मुकाम आया तब भी मैंने ऐसी चीज़ें की, तो मुझे लग रहा है कि आपके लिए भी अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए। डीआई अच्छे लेवल के सॉल्व करिए, पजल सॉल्व करिए, डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, करंट अफेयर सॉल्व करें और अलग अलग एमसीक्यूज को रीड आउट करें। तो मुझे लग रहा है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन होगी और आप अपने आप को बिजी रख पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी वीडियो मिलती है जिसका थंबनेल रहता है कि यार ये अपडेट आ गया, वो अपडेट आ गया, इस डेट को रिजल्ट आएगा, आज नहीं आया कल आ सकता है, इस तरीके के जितने भी वीडियोस आपके सामने आते हैं आप इसको कंप्लीटली अवॉइड करेगा। मुझे नहीं लग रहा है कि देखने की किसी चीज़ की कोई नीड है। एसबीआई का रिजल्ट जब आएगा sbi.co.in पर ही आएगा, आप उसको ही देखेगा बिंदास। और अभी के लिए अपना कोई गेम प्लान डिसाइड करो। अगर आपको लगता है कि मुझे वैकेशंस पर कहीं जाना चाहिए तो एंजॉय करो, वैकेशंस पर जाओ। जब भी रिजल्ट आएगा आपको आपके फैमिली फ्रेंड्स, आपके जो टीचर्स होंगे उनके थ्रू आपके मैसेज के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा। लेकिन आए दिन जो इस तरीके की घटिया अपडेट्स आ रहे हैं, इनसे केवल आपका टाइम ही जाया होता है। और उन सभी मैं कहूँगा कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ऐसे जो डेली 36 वीडियोस बनाते रहते हैं, हर मिनट में अपडेट देते रहते हैं। यार प्लीज़ बस करो यार, कुछ नहीं रखा है इसमें, तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हो बस, नथिंग कंटेंट, ठीक है। बंदों को आर्टिकल पढ़ने दो, करंट अफेयर्स पढ़ने दो, डीआई पजल्स बहुत कुछ है, इनको आप सॉल्व करेगा और आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। और अपने जो आगे के एग्जाम्स हैं, जैसे बड़े एग्जाम्स हैं, आरबीआई ग्रेड भी हो गया, नाबार्ड हो गया, ऐसे एग्जाम्स के पीछे आप लोग पढ़ें और नोटिफिकेशंस तो आते रहेंगे, बट जो कंटेंट है ना, क्योंकि देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि आईबीपीएस पीओ है या एसबीआई पीओ है, ये एक लंबी रेस वाले एग्जाम्स है। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना पड़ता है, काफ़ी कुछ आपको बड़े पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत शुरुआत से और ज़्यादा बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम जाया करें। और करंट अफेयर्स पढ़ने का बेस्ट सोर्स हमने आपके लिए प्रोवाइड करा रखा है। जो लोग आज के समय में तैयारी करना चाहते हैं, इनके लिए करंट अफेयर्स के एप्लीकेशन में सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ सकते हैं, बैंकिंग की पूरी कोर नॉलेज को गेन कर सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। अपने आप को जिंदा रखो, एक्टिव रखो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप दिन प्रतिदिन सोचते रह जाओगे कि रिजल्ट आ गया, रिजल्ट से रिलेटेड कोई वीडियो है सब पे आप हिट करने बैठ जाओगे,
और आप ध्यान से दोगे, अपने अटेम्प्ट्स लिखोगे, ये सब लिखोगे, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपका टाइम और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अभी से ही ये मानकर चलो कि मुझे जो क्वालिटी रिलेटेड वीडियोस हैं मुझे उसको देखना है और अपने आप को आगे आप स्केल करना है। यही मेरी बात आपसे छोटी सी है जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अब फीडबैक आप सभी का रहेगा। किसी को हो सकता है कि मेरी बात नहीं अच्छी लगे, कुछ ऐसे होंगे कि हाँ सर आपने एटलीस्ट एक पॉजिटिव व्यू हमारे लिए रखा है, तो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को थोड़ा सा अगर बुरा लगा हो उनके लिए मैं सॉरी कहूँगा, लेकिन आप प्लीज़ किसी को क्रिटिसाइज मत करेगा। जिसने भी प्रोडिक्शन की थी प्लीज़, ठीक है, अवॉइड इट, और नेक्स्ट एग्जाम्स के बारे में तैयारी आप स्टार्ट करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। मैं बोल रहा हूँ उसमें बहुत क्वालिटी कंटेंट है और आपकी लाइफ को चेंज करने में हर एक एग्जामिनेशंस के लिए हर एक इंपॉर्टेंट PDF हमने आपके लिए प्रोवाइड करा रखी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस।